अब आपके शहर केकड़ी में आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की आधुनिक तकनीक से कार सर्विस व वॉशिंग सुविधा। श्री गणपति सर्विस सेंटर, जहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कार सर्विस, व्हील बैलेंसिंग, अंदर से पंचर व 5D अलाइनमेंट की सुविधा। बघेरा बाईपास चौराहा केकड़ी। संपर्क करें 9462376562 8949852650 9928931177। केकड़ी लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को सरवाड़ के राजकीय स्कूल के मैदान में भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में आयोजित आम सभा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाटोलाव रोड स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जहां पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अगवानी की। हेलीपैड से सीएम सभा स्थल पर पहुंचे, जहां पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में 51 किलो की माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा वेट राजस्थान सरकार ने कम किया है। पहले देश के अंदर आतंकवादी बम फोड़ते थे, सीमा पार से आकर सैनिकों के सिर काट लिए जाते थे। वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने देश की सीमाओं को मजबूत किया है। पहले सेना कहती थी हमारे हाथ बांध रखे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद किसी की सीमा क्रॉस करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब आंख दिखाने वाले को सीमा में घुसकर मारा जा रहा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जल जीवन मिशन में घोटाला किया है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। कांग्रेस के नेता गप गप माल खा गए। प्रदेश में जो घोटाले किए हैं उनकी जांच करवा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोगों को तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं के साथ छल किया है। पेपर लीक मामले में जिन्होंने युवाओं की आंख में आंसू लाने का काम किया है, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। जिन्होंने पेपर लीक का शोरूम खोला था, भाजपा की सरकार बनते ही पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन किया गया। पेपर लीक मामले में 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2-5 दिन में गिरफ्तारी का आंकड़ा 100 को पार करने वाला है। अभी तक सिर्फ पेपर खरीदने वाले पकड़े गए हैं। आने वाले दिनों में पेपर लीक करने वाले शोरूम मालिकों की धरपकड़ शुरू होने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनों का सबसे ज्यादा अगर कोई ख्याल रखने वाले हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके मन में हमेशा माता बहनों के लिए कि किस तरह से हमारी माता बहनें आगे बढ़े, किस तरह से हमारी माता बहनें अपने काम को स्वयं करें, क्योंकि उनको पता है इस देश का विकास जब तक हमारी माता बहनें अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी, माता बहनों को जब तक सुविधा नहीं मिलेगी, हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, अगर सबसे ज्यादा माता बहनों के लिए काम किया तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता बहनों का 70 साल में किसी ने ख्याल नहीं रखा। अगर माता बहनों की परेशानी देखी, उनको देखा, आपने देखा था देश के अंदर आतंकवादी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे, सीमाओं की पर आते थे, सैनिकों को सिर काट करके ले जाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद किसी की हिम्मत हुई है क्या? अरे बताइए, किसी की हिम्मत हुई है क्या? अरे मोदी जी ने कहा, पहले सेना कहती थी कि हमारे तो हाथ बांध रखे हैं, मोदी जी ने कहा कि मेरे सैनिकों के हाथ खुले हुए हैं। यही नहीं, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें काम करती हैं, हमारी आशा सहयोगी काम करती हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने का, वेतन बढ़ाने का काम ही नहीं किया। हमारे मन में आया भाई काम तो इनसे इतना लेते हैं, आज टीकाकरण हो रहा है, आज फलाना काम हो रहा है, आज इनको वहां जाना है, आज वहां जाना है। वो बाहरी ताकतें चाहती हैं कि भारत का ये बढ़ता हुआ जज्बा, ये भारत एक दिन महाशक्ति बनेगा, महाशक्ति बनेगा। उनको ये डर है, क्योंकि दुनिया के जो देश थे वो आज भारत के पीछे खड़े हो गए। सभा को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस सरकार ने विकास के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के आते ही विकास के साथ सुशासन जनता को मिला है। गौतम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार,
महिला अपराध, पेपर लीक सहित कई मामलों में अव्वल रही है। और मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, ये रेल आपके इस 5 साल के कार्यकाल में भागीरथी 2029 में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए तो यहाँ पे ट्रेन चलनी चाहिए कि नसीराबाद से गुजरी। बहुत सारी बातें हैं मित्रों। और सुनो, आप देखने वाले भाग्यशाली हो, मुख्यमंत्री जी ने जब बारावास आए थे 9 जनवरी को, जब मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुख्यमंत्री जी आपको सरवार की पावन धरा पे आना है, आपने स्वीकृति दी और आगे होकर फोन करके कहा कि जब प्रचार समाप्त होगा तो केकड़ी विधानसभा में होगा। अभी 1 घंटे बाद प्रचार बंद हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को सुनने आप ऐतिहासिक जनसमूह के रूप में आए हैं। ज्यादा निवेदन नहीं करते हुए मैं यही कहूंगा मेरे मित्रों, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी हमारे बीच प्यार और चुने दर्शाने आए, परसों के दिन 26 तारीख को कोई वोट ट्रेन होना चाहिए, कमल के फूल के आगे सबसे ऊपर नीला बटन दबा के और ऐतिहासिक फैसला करना है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सब यहाँ पे पधारे तो मुख्यमंत्री जी को दोनों मुट्ठी बांध के इस पंजे में गंजा कर दिया देश को, तो जरा जोर से दोनों मुट्ठी बांध के और नरेंद्र मोदी जी की जिंदाबाद बोलेंगे। बीजेपी। आम सभा को जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने भी संबोधित किया। सभा के दौरान मंच पर पूर्व राज्यसभा सदस्य रामकुमार वर्मा, देहात जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, पूर्व विधायक गोपाल धोबी, केकड़ी प्रधान हुनार सिंह राठौड़, भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, रायचंद बागड़ी, सत्यनारायण चौधरी, विजय प्रताप सिंह सक्तावत, उप जिला प्रमुख आगामी लाल चौधरी, रामकिशन गुजर, कैलाश लांबा, प्यारेलाल खींची, रिंकू कंवर राठौड़, सत्यनारायण गुजर, अनिल राठी, वीरभद्र सिंह, राजवीर हावा, मनोज कुमावत सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ब्राह्मण समाज, गुजर समाज, माली समाज सहित कई समाजों के लोगों ने 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन व स्मृति चिन्ह भेंट किया। चुनावी प्रचार थमने का समय आज सायं 6 बजे तक होने के चलते सीएम सभा के दौरान बार बार घड़ी को देखते रहे। सीएम सभा स्थल पर 5 बजे के लगभग पहुंचे। सीएम भजनलाल 6 बजने से 5 मिनट पहले मंच से हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। सभा स्थल पर आने से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने विधायक शत्रुघ्न गौतम के साथ जैन मुनि आचार्य सुनील सागर महाराज से भेंट कर पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान जैन समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट आरआर क्रेशर प्लांट एकलसिंगा, जहां पर आपको मिलेगी क्रेशर गिट्टी 40 mm, 20 mm, 6 mm, डस्ट, चिनाई पत्थर 24 घंटे उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983088694 9166393871 9950926928 9982827710। केकड़ी जिले के सावर थाना इलाके के नापाखेड़ा स्थित बनास नदी की पुलिया से बुधवार सुबह एक महिला ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। प्रत्यक्षदर्शी मनोज मीणा ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 6 बजे एक महिला ने नापाखेड़ा की ओर से पुलिया से बनास नदी में कूद गई। इस दौरान आसपास के मूंग के खेतों में किसान पिलाई कर रहे थे, वहीं नदी में नाव भी चल रही थी। लोग महिला को देख ही रहे थे कि उसने नदी में छलांग लगा दी। आसपास के किसानों और नाव वालों ने महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। नाविकों ने महिला को पानी से बाहर निकाला और किनारे पर लेकर आ गए। घटना के बाद बनास नदी के किनारे ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने सावर पुलिस को सूचना दी। सावर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतका की पहचान शाहपुरा जिले के जाजपुर थाना इलाके के धांधोला गांव निवासी सुधा कंवर पत्नी नरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। मृतका का पीहर चुरू है। पुलिस ने घटना के संबंध में पीयर पक्ष के लोगों को सूचना दी है। गुरुवार को चुरू से पीयर पक्ष के लोगों के पहुंचने पर मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। बनास नदी पर नेगडिया व नापाखेड़ा पुलिया अब सुसाइड पॉइंट बनती जा रही है। दोनों बनास नदी की पुलिया पर अब तक 1 दर्जन महिला पुरुष नदी में कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। बनास नदी व नापाखेड़ा पुलिया अब जानलेवा साबित होने लगी है, जहां डिप्रेशन व अवसाद से ग्रसित लोग अपनी जान देने लगे हैं। महिला का मामला भी स्पष्ट तौर पर आत्महत्या का नजर आ रहा है। आज सुबह लगभग 6:40 पर इतला मिली कि एक अज्ञात महिला नदी के पुल से बनास नदी में गिर गई है।
इसको गाँव वालों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला जाकर सबको मोर्चरी में रखवा गया है। मृतका के परिजनों की वारिसान की तलाश की जा रही है। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर अजमेर रोड केकड़ी कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा, हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी जिले में रहने वाले दो लोगों की शाहपुरा जिले के जाजपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। रिश्ते में दोनों मृतक आपस में समधी हैं और अमरगढ़ गांव में एक मृत्यु के 13वें की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। हादसे में मृत्यु के समाचार मिलते ही दोनों परिवारों में दुख की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची जाजपुर पुलिस ने शवों को मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। एएसआई भागचंद वैष्णव ने बताया कि बोगला थाना सदर जिला केकड़ी निवासी लादूराम गोस्वामी पुत्र मोहन बन उम्र 66 वर्ष व प्रतापपुरा थाना सरवाड़ जिला केकड़ी निवासी तेजू गोस्वामी पुत्र कानाराम उम्र 58 वर्ष बाइक पर बैठकर अमरगढ़ गांव में एक मृत्यु के 13वें की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। पिपलून के गोदान का बाड़ा के बीच तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही से कार चलाकर बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार लादूराम गोस्वामी व तेजू गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार भी पलट गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर कार छोड़कर मौके से भाग छूटा। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर जाजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के परिजनों को सूचित किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी है। केकड़ी जिले के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग क्लासेज कनकावती कोचिंग क्लासेज में न्यू बैच प्रारंभ। बीएसटीसी, पीटीईटी, जेट, सीयूईटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, पशु परिचर, सीईटी, रिट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बैच प्रारंभ। पता पीर बाबा के पास जैन पेट्रोल पंप के सामने अजमेर रोड केकड़ी। प्रवेश लेने के लिए आज ही संपर्क करें 8290055395।